बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आंसुओं का हिसाब देश मांग रहा है, कैसे दिखते हैं आप? देखो, देश की जो मांग है वो प्रधानमंत्री के कानों में भी पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बिहार में रैली के समय कहा कि आपके आंसुओं का बदला लिया जाएगा और आपको हर प्रकार की जस्टिस दी जाएगी। कल उन्होंने मन की बात के अंदर भी इस चीज को दोबारा रिपीट किया है कि हम किसी प्रकार से ये आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, इनके पीछे जो इनके अक्काज हैं और इनके साथ जो लगे हुए थे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए, सबको हम खत्म करेंगे और ऐसी सजा उनको देंगे जिसका उनको अंजाम मिली है। और हिंदुस्तान को इसी को निगाह में रखते हुए हमने 5 फैसले, बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें इंडस वैली ट्रीटी है, पाकिस्तान के हाई कमीशन में से 55 से 30 की नफरी करना, उनके मिलिट्री अटैची, एयर अटैची और नेवल अटैची को वापस भेजना, फिर सार्क के जो वीज़ा रद्द करना, फिर पाकिस्तानियों को जितनों को वीज़ा दिए हुए थे उनको रद्द करना और कहा कि विद इन 48 आवर्स जाओ। जो नहीं गए उनको अभी बोला है कि आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है और 5 लाख रुपए जुर्माना या 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। फिर इस समय आपके दिल्ली के या देश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, 10 से 15 से 20% बेड्स जो है पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। वो मेडिकल टूरिज्म के लिए आते थे, वो लोग भी वापस जाके पाकिस्तान को एक किस्म से सजा देंगे। तो हिंदुस्तान उनकी जानें बचा रहे थे, लेकिन उनको भी कहा है कि 29 अप्रैल इज द डेड लिमिट, यू हैव टू गेट बैक। फिर एक और औरत थी जो 35 साल से हिंदुस्तान में रही हुई थी, लेकिन उसको भी बोला है सॉरी, यू हैव टू गो बैक। उसने कहा सर, ये तमाम फैसले तो लिए जा रहे हैं, कई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर जो आंसू बहे हैं, जो लोगों की जानें गई हैं, कब? 22 अप्रैल का वक्त था जब इस तरीके की टूरिस्ट आतंकी हमला हुआ। अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम उठाने में बड़ा टाइम लगता है। आप पाकिस्तान के ऊपर छेड़खानी करोगे, हमला करोगे, छोटा या बड़ा, तो आपके ऊपर रिटेलिएशन अवश्य आएगी। पाकिस्तान की पूरी डेप्थ तकरीबन 400 किलोमीटर है। आपकी जो रिजर्व फॉर्मेशंस हैं, भोपाल में बैठी हुई हैं, सिकंदराबाद में बैठी हुई हैं, उनको आगे मूव करना है। जब तक आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की हर डिप्लॉयमेंट तैयार नहीं हो जाती एंड यू आर स्टैंडिंग बाय टू टेक ऑन एनी रिट्रीब्यूशन बाय पाकिस्तान, एनी रिटेलिएशन बाय पाकिस्तान, उससे पहले हमला नहीं होगा। आपको अगर याद है तो जब उरी के बाद हमने उरी स्ट्राइक की थी, 15 से 17 दिन के बाद जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उस समय केरला में एक असेंबली रैली में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था उनको सजा देंगे बट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ ओन चूजिंग। अभी भी टाइम एंड प्लेस ऑफ ओन चूजिंग। कल राजनाथ सिंह ने मुलाकात की सीडीएस से, सीडीएस ने उससे पहले 3 आर्मी चीफ से उनकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस जानी। लेकिन सर, पाकिस्तानियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको भारत से वापस भेजा जा रहा है। आपने भी जिक्र किया कि अस्पतालों में बेड इतने % उन लोगों ने ले रखी है। इन तमाम चीजों के साथ भी क्या लग रहा है, किस तरीके से बदला लिया जाएगा? क्या कुछ चीजें हो पाएंगी? भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सौदा हुआ, इसको कैसे देखते हैं और क्या इस रक्षा सौदे का फायदा भारत पाकिस्तान से बदला लेने में कर सकता है? और क्या जो आंसुओं का सैलाब है उसका हिसाब इस रक्षा सौदे के माध्यम से भी हो सकता है? इस रक्षा के सौदे के माध्यम से कोई बदला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर ये आप डील आज साइन करते हो 26 हवाई जहाजों के लिए, राफेल के लिए, तो उनको आने में 5 साल लगेंगे, 5 से 7 साल। तो अगले 5 साल तक तो ये अवेलेबल नहीं है। हो सकता है ऑफ द कफ जो है 3 या 4 हवाई जहाज हैं, दैट्स अबाउट ऑल। इससे आपकी ताकत में कोई इजाफा नहीं होने वाला। लेकिन एक बार जब आ जाते हैं तो आने वाले समय में आपके पास टोटल मिला के 62 राफेल हो जाएंगे। दोनों इंटर ऑपरेबल हैं, एयरफोर्स और आर्मी और नेवी इन सब का इस्तेमाल कर सकती है एट एन अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम। उससे बहुत ताकत बढ़ेगी, लेकिन एज ऑफ टुडे इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हिंदुस्तान 100% रिटेलिएट करेगा। और साफ तौर के हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारी जो सजा है वो बालाकोट से और उरी की स्ट्राइक से ज्यादा होगी। इसी को लगा के पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। इस बारी हमको बॉर्डर क्रॉस करने की भी आवश्यकता नहीं। लास्ट टाइम जब हम उरी में किया था तो हम बॉर्डर क्रॉस करके गए थे, पाकिस्तान की टेरिटरी में 4 से 6 घंटे रहे थे। बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। खुदा हिंदुस्तान के साथ में था, कोई नुकसान नहीं हुआ। बालाकोट स्ट्राइक हुई, वहां भी कोई हवाई जहाज नहीं गिरा। लेकिन इस बारी हमको बॉर्डर क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। ब्रह्मोस है जिसकी रेंज 290 से लेकर 400 है, और जो अगला वर्जन है उसके अंदर 700 किलोमीटर है। इतनी पाकिस्तान की डेप्थ नहीं है। फिर हमारे पास राफेल है, राफेल के साथ में स्कैल्प मिसाइल है
जिसकी रेंज है 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक। यानी आप बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर भी उड़ान करो, अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ते हुए आप पाकिस्तान के अंदर 350-400 किलोमीटर कर सकते हो। फिर लॉइटर एमुनेशन है जो दुश्मन के इलाके के ऊपर घूमता रहता है, टारगेट जब पहचान लेता है तो उसको बर्बाद करता है। फिर हैमर मिसाइल है, फिर हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है 200 किलोमीटर की। हमारे हवाई जहाज जो है अपने देश के अंदर से उड़ते हुए पाकिस्तान के हवाई जहाज जो अपने एयरबेस से उड़ान कर रहे हैं 200 किलोमीटर की डेप्थ पे, उनको वहीं बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अनेकों विकल्प हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान एयर और नेवल ब्लॉकेड करे पाकिस्तान का। जो नेवी कार्रवाई कर रही है वास्तव में बिना डिक्लेयर किए एक किस्म से नेवल ब्लॉकेड हो गया है। हम चाहते हैं कि कराची के माध्यम से या गुदार के माध्यम से किसी प्रकार का कोई सामग्री समय, चाहे ऑयल हो, चाहे डीजल हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे दवाइयाँ हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान के अंदर ना आए। कमर्शियल शिपिंग को कहा कि अगले कई हफ्तों तक हम अरेबियन सी में मिसाइल फायरिंग कर रहे हैं, आप इस इलाके से लग रही है। और ये वही इलाका है जो गुदार और कराची की तरफ आता है। वॉरशिप्स को भी साफ तौर पे वही चेतावनी है कि भाई अगर इसमें आते हो तो आपके ऊपर खतरा है, हमको ब्लेम नहीं कर सकते। तो यानी दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्टली आपने नेवल ब्लॉकेड कर दिया, जो आपका हक बनता है एज अ डिफेंसिव मेजर इंटरनेशनली। इसी माफिक हम एयर ब्लॉकेड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हिसाब लेने के लिए भारत की तरफ से की जाएंगी, ऑलरेडी की जा रही हैं। इसका जिक्र नहीं किया जा रहा और जिक्र करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब आप एयर ब्लॉकेड करना चाहोगे राउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज आपको करना पड़ेगा। इससे पहले कि पुराने हवाई जहाज वापस आए, नए जहाज भेजने पड़ेंगे। शायद वो आप एयर ब्लॉकेड नहीं कर सको, लेकिन नेवल ब्लॉकेड तो ऑलरेडी इन पोजीशन है। कार्रवाई नेवी के माध्यम से होगी, एयरफोर्स के माध्यम से होगी, आर्मी के माध्यम से। इसके बारे में चर्चा करना सही नहीं होगा, लेकिन विकल्प हमारे पास सब हैं। हो सकता है को जॉइंटली ऑपरेट करें। पाकिस्तान को हम कम्प्लीटली नर्वस रखे हुए, उनको समझ नहीं आ रहा हिंदुस्तान क्या करेगा। शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको बाद में पता लगा कि हमारी फौज ने ये कर दिया। और अभी जब पानी सिर से ऊपर से निकल गया, मुनीर खान के पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी साहब तो सिविलियन सरकार को कह रहे हैं आप हमको बचाइए। अभी प्रधानमंत्री उनके वो दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं हमको बचाइए। ख्वाजा जी उनके डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कठपुतली है मिलिट्री के नीचे। मिलिट्री हर समय इस माफी का दंगा फसाद करती है, और जब समझती है कि फंस गए हैं बुरी तरह से, तो फिर सिविल गवर्नमेंट को कहती है आप कुछ करो। वो क्या करेंगे? यानी हर आंसुओं के सैलाब का हिसाब भारत लेने के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली, कोई शक ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वी विल टेक इट एट आवर ओन टाइम। इसमें संयम की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर बड़ा नुकसान हो, हम चाहते हैं ज्यादा नुकसान उसी तरफ हो, और इसके लिए हमको संयम करना है। हमारी सरकार बड़ी मैच्योर्ड है, डिफेंस सर्विसेज बड़ी मैच्योर्ड है। देश साफ तौर पे जानता है, दुनिया आज एक्सेप्ट करती है कि हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेज जो है हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, उसकी आबरू और उसकी छवि के एक गार्डियन एंजल हैं। उस इमेज को भी हमने इंटैक्ट रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।